जाता है। एक पिता अपनी इच्छा अनुसार अपनी बेटी का विवाह करता है, अपने सामर्थ्य अनुसार अपनी बेटी का विवाह करता है, ठीक उसी प्रकार से कथा की जाती है। वेद व्यास जी ने प्रथम स्कंध में श्लोक लिखा सत्यम परम धीमहि। कहने का तात्पर्य जब वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा की रचना की तब किसी भी देवतागण को प्रणाम नहीं किया। इसके विपरीत तुलसीदास जी ने जब रामायण की रचना की तो राम की वंदना, लक्ष्मण की वंदना, भरत की वंदना, शत्रुघ्न की वंदना, दशरथ जी की वंदना, अयोध्या की वंदना, अयोध्या के गलियों की वंदना, यहाँ तक वहां के चोरों और चक्कों की भी वंदना कर डाली। लेकिन वेद व्यास जी ने ऐसा नहीं किया, केवल सत्यम परम धीमहि। तो किसी ने पूछा महाराज आखिर सत्यम परम धीमहि आप ये बता रहे हैं, आखिर सत्य स्वरूप कौन है? आगे अभी 5वें दिन की कथा में आप सुनेंगे जो सत्य स्वरूप हैं वो नारायण स्वरूप श्री कृष्ण है। क्योंकि जब भगवान का प्राकुट सब हुआ, जब भगवान अवतरण हुए तो देवताओं ने सत्य सत्य कहकर ही भगवान की वंदना की। सत्यम परम सत्य परम ति सत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। बोले सत्य स्वरूप है वो श्री कृष्ण है। 2 सूत्रों से व्याख्या प्रारंभ की, जन्माद्यस्य अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। कहने का तात्पर्य आप अगर किसी के बारे में जानते हैं तभी तो उसके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे, और अगर आप किसी के बारे में जानते ही नहीं है तो उसके बारे में जानने की कोशिश क्या करेंगे? तो हम में से कुछ हैं जो भगवान को थोड़ा सा तो जानते हैं, और इस कथा इत्यादि के माध्यम से हम भगवान को और जानने का प्रयास करते हैं। इस श्लोक में इसी बात की व्याख्या की गई। भगवान के अनेकानेक स्थान बताए गए, जिनमें 3 स्थान मुख्यतः बताए गए। यत्र त्रिसर्गो मृषः, वृंदावन में इत्यादि श्री दामा मधुमंगल इत्यादि के साथ अपने सखा मंडली के साथ परिकर में रहते हैं। उधर मथुरा उद्धव जी इत्यादि मंत्रियों के साथ उस परिकर में अपने आप को बसाए हुए रखे हैं। और द्वारिका में भगवान अपनी 16,108 रानियों के द्वारा वहां पर आज विराजमान। भगवान ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं कि उनके साथ रहने वाले उनके बड़े भैया भी नहीं जान पाते हैं कि आखिर अब भगवान